बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। न्यू कराची सेक्टर 11D सितारा हैदरी बॉयज़ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, यानी मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। और मैं क्यों मौजूद हूँ कि मुझे इस वक्त अपने मतलब वाकई में जो मैंने इस वक्त हालात देखे हैं यहाँ पे स्कूल के 7 स्कूल मर्ज हैं। यहाँ पर लगभग 800 के करीब 800 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और इसमें बच्चियाँ भी हैं जिनका दोपहर को स्कूल लगता है। यानी मैंने आपको जो 7 स्कूलों का जो मर्ज होने का बताया वो इसमें वो भी इंक्लूड होता है। और मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, मैं इस वजह से मौजूद हूँ कि ये स्कूल है नशेब में और यहाँ पर सीवरेज का जो पीछे की तरफ में आपको प्रोग्राम के दरमियान में मैं आपको हाल दिखाऊंगी, वो सारा का सारा पानी बारिश हो या ना हो यहाँ पर रैली की सूरत में यहाँ पर आता है, जिसके जो मनाजिर हैं उसके आफ्टर इफेक्ट वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये बुशेस बन चुकी हैं। ये जो एक आदमी के कद से भी बड़े बड़े जो है इस वक्त आपको ये जो बुशेस नज़र आ रही हैं, यानी कि झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ झाड़ियाँ नहीं हैं। अगर आप इसके बीच में चले जाएं तो ये पानी की वजह से मुसलसल, और ये यहाँ पर इंटेंशनली पानी का रुख मोड़ा गया है। यहाँ पर और कोई जगह नहीं मिली थी, स्कूल ही मिला था बच्चों का, और यहाँ पर उस पानी की वजह से इस झाड़ियों से आगे जो है दलदल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर 700 बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर 800 बच्चा यहाँ पर पढ़ता है इस वक्त। अगर इस मुसलसल पानी के रसने की वजह से अगर मैं इस स्कूल की इमारत आपको दिखाऊं तो हालांकि अगर इसको मेंटेन कर लिया जाए बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत कारआमद हो सकता है, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक एसेट है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर उधर तक, और फिर छत की मैं आपको हालत दिखाऊं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुसलसल पानी के रिसाव की वजह से, और वो भी सीवरेज के पानी के रिसाव की वजह से किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिर सकती है। इस हवाले से आपने K21 न्यूज़ पर पैकेज देखा होगा। हमारे रिपोर्टर्स ने ये पैकेज बनाया, सदफ शम्स ने बनाया था, आपको अगर याद हो तो। आप मुझे ये बताइए कि चूँकि आप K21 के नुमाइंदे हैं, मुझे ये बताइए कि आपको इस जगह का कैसे पता चला था? जी, कुछ दिनों पहले एक मेरे ग्रुप में से मेरा नंबर किसी ने निकाला K21 के ग्रुप से, और कोई तालबा थी यहाँ की मैट्रिक की जिनका नाम था मेरे ख्याल से सानिया। उन्होंने मुझे कॉल की कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और हमें इतनी परेशानियां लाक हैं और मेरी जो कुछ दोस्तें हैं वो बीमार हो गई हैं इस गंदगी की वजह से, तो बराए मेहरबानी आप आएँ और यहाँ की आवाज़ उठाएं और इस पे कुछ कर सकते हैं तो वो करें। तो उस पर हम यहाँ पे आए भी और हमने तमाम कवरेज करके एक पैकेज भी बनाया तकरीबन कबल 1 महीना पहले। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ मुताल्लिका इदारों से भी रब्ता करने की कोशिश करी, उनको बोला भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब बात पता चली कि वो ये कि इस पानी के मुसलसल रिसाव की वजह से, और यहाँ पर चूँकि ये जो नशेब में है तो ये झाड़ियाँ सिर्फ झाड़ियाँ नहीं है बल्कि इसके आगे ये दलदली इलाका बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दलदल बन चुकी है। और यहाँ के जो हेड हैं अख्तर साहब, उन्होंने अपनी पॉकेट से कुछ ट्रैक्टर मंगवा के चलवाने की यहाँ कोशिश करी, तो वो ट्रैक्टर यहाँ फंस गए, उसको निकलवाने के लिए भी दूसरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़ गया। और यहाँ पे जो पानी आ रहा है ये पीछे पूरा मोहल्ला है, और इनका जो हाल है वो मैं आपको भी चल के दिखाऊंगा कि इतना बुरा हाल है और इतनी बीमारियाँ यहाँ से उठ रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। वो भी आपके सामने भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मेरी साथ ही रहिएगा। मैं बात करना चाहूँगी, अब आप स्कूल आपकी ज़ेरे सरपरस्ती चलता है, कितना परेशान कौन होता है। 800 से ज़ायद बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हालात हैं। पानी सुना है कि ये आता है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ जाता है। कोरोना की वजह से वैसे ही स्कूल बंद जो है वो आधे से ज़्यादा साल, बल्कि पूरा साल ही तकरीबन स्कूल बंद रहे हैं। अब अल्लाह अल्लाह करके थोड़े बहुत खुलते तो क्या बच्चे इसमें आगे पढ़ेंगे? नहीं, बच्चे क्या पढ़ेंगे। हमने तो यहाँ पे तकरीबन यूसी से लेके यूसी में, टाउन में, डीसी में, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह अपनी जो जितने भी एफर्ट थे वो इस्तेमाल किए। उसके बाद अपने पर्सनली तौर पे जो है हमने, हमारे अफसाने वालों ने भी हमारे साथ उस टाइम पे कोऑपरेट किया और ये काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ का जो पीछे का जो एरिया है, यहाँ अगर आप जाके देखेंगी तो यहाँ पे टोटल जो है इन लोगों ने सुराख किए हुए और सारा सीवरेज का पानी जो है वो स्कूल में छोड़ दिया। वही मैं बता रही थी। यहाँ पे जो है हमने हर साल हमारे यहाँ महफिल मिलाद का प्रोग्राम होता था हर साल, यानी यहाँ पे बच्चे जो है हम सारे तफरीह प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम होते थे स्कूल के वो हम इसी ग्राउंड में कराते थे। ठीक है, लेकिन अभी अच्छा, मुझे एक बात आपसे यहाँ पे मुझे पूछनी है कि आपने कहा कि बड़े बड़े सुराख यहाँ पर बना दिए गए हैं, यानी ये तो फिर इंटेंशनली, यानी कि इरादतन जो है वो वहाँ का पानी यहाँ पे छोड़ा गया है ताकि, और कोई और जगह नहीं मिली थी, ये स्कूल ही मिला था क्या इन लोगों को? मतलब
मसला ये है कि वहाँ की जो सीवरेज की लाइन है वो बैठ गई है बारिशों के अंदर, पिछली बारिशों के अंदर जो है वो लाइन बैठ गई। उसकी वजह से जो है उनके जब घर में पानी भरता है तो वो स्कूल में सौ करके सारा पानी यहाँ छोड़ देते हैं। उसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया, सारा परेशान, इसकी वजह से बहुत परेशान है। हमने इसमें टाउन को अपने पहले तो डीसी साहब जो थे उन्होंने हमारे से बड़ा कोऑपरेट किया, लेकिन अभी टाउन को हम एप्लीकेशन है वो मैंने तमाम दिखाई हैं, अभी उनको एप्लीकेशन वगैरह दी, यूसी को दी, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं ना। वहाँ पे वो आते हैं बस आके देख के, हाँ बस हम कल इंशाल्लाह ट्रैक्टर पहुँचा रहे हैं, कल जो है सफाई के लिए बंदे पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। ठीक है। वह आके वो बस खाली अपने तौर पे जो है वो एक राउंड लगाया, एक तस्वीर बनाई, वो चले गए। मैं अभी आते के साथ ही आपने देखा होगा कि मैंने स्कूल को बड़े तायराना निगाह से देखा था। वो मैंने इस वजह से देखा था कि अगर इसकी ये झाड़ियाँ वगैरह ख़त्म कर दी जाएं और इसको ये ग्राउंड में बदल दिया जाए और इसको एक मैदान बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में कि बच्चों के लिए इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले बहुत अच्छा, यानी हमारे यहाँ स्कूल के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था, बहुत अच्छा था। हमारे बच्चे सारे यहीं खेलते थे, तमाम एक्टिविटीज़ यहीं होती थी। लेकिन जब से ये काम हुआ, इसलिए कि ये आपने देखा कि ये काफ़ी नशे में लगा है। इसका सारा सीवरेज का पानी जो है, यहाँ बारिशों का पानी जो है तकरीबन 3-3, 4-4 फीट बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है। अभी जब बारिशें होती हैं तो तकरीबन 4 फीट जो है तकरीबन पानी था यहाँ पे। हमारी आधी आधी अलमारियाँ डूब जाती हैं, बेतहाशा यानी गंद होता है यहाँ पे। ये बताइएगा कि क्या इसकी वजह से स्कूल की इमारत जो मुसलसल रसाव की वजह से वो भी अफेक्ट हो रही है? इस सामने की जो बिल्डिंग है वो देख रही हैं आप, हाँ। सम उसको तकरीबन 8 साल पहले जो है डेंजर करा दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसलिए हमने बच्चे वहाँ से हटा के बच्चों को हम इस साइड पे लेके आ गए। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी वजह से हम बच्चों को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। सईद गनी साहब ने पैकेज चल गया, 1 महीना हो गया। सईद गनी साहब, आपके कानों पे माजरत के साथ जून तक नहीं रहेंगी। और जब मैं इस हवाले से जब भी कभी हमारा इत्तफाक होता है लाइन अप करने के लिए तो माजरत के साथ कि हमें कभी भी जो है ना वो हौसला अफजा जवाब नहीं मिला आप लोगों की तरफ से। आप अगर दावा कर रहे हैं कि आप सिंध के लिए जो है वो आपने ग्रां कदर काम अंजाम दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो वो आके देख ले कि इस कराची शहर का एक इलाका है न्यू कराची, सेक्टर 11D, सितारा हैदरी स्कूल, और कोई और स्कूल प्राइवेट ये नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है। तो उसकी अगर ये हालत है, अब आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये झाड़ियाँ तो नहीं है, अगर इसके अंदर दलदल भी है तो इतने सारे बच्चों के साथ एक तो इस जगह ये वैसी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। दूसरा ये, आपको क्या लगता है इन झाड़ियों के अंदर सांप बिच्छू नहीं होते होंगे या खनखजूरे या इस तरह के हशरात नहीं होते होंगे? भाई बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस उनको अगर आप एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते तो कम से कम ख़तरनाक माहौल तो ना बनाएं यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो अभी झाड़ियाँ और ये सारा ये रसाव वगैरह शिगाफ वगैरह कर दिया और सीवरेज का पानी यहाँ पे छोड़ दिया, ये क्या ये लॉकडाउन जो पहला दूसरा तीसरा लगा था तो ये उस दौरान में ऐसी कार्रवाई हुई है? जी, उसी दौरान ये हुई है। उसके बाद में जो है हमने जब ये डीसी को अपना डीओ अफसर वालों को लिख के दिया तो उस पर काम भी हुआ, कोई फंड भी रिलीज़ हुआ है। लेकिन अभी आप ये काम देख रही हैं, काम हो रहा है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल रुका हुआ है काम। वो कह रहे हैं अभी थोड़ा फंड हमारे जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह काम दोबारा शुरू कर देंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दी है कोई फंड वगैरह की, तो उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत अभी काम शुरू किया है इन्होंने। छत के ऊपर जो है प्लास्टर वगैरह, छत की जो है प्लास्टर जो है वो नीचे गिर रहा था ना। तो ये अभी सईद गनी साहब को कोई किसी ने एप्लीकेशन या कोई शिकायत उन तक पहुँची है या नहीं? देखिए मैडम, हम अपने अफसाने वालों का उनके जो काम है वो आगे जिनका काम है वो करेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा अभी एक और चीज़ कि लॉकडाउन जब पहला वाला लगा था तो स्कूल बंद हुए थे। इससे पहले आपको पता है कि कभी इतने अरसे के लिए स्कूल बंद नहीं हुए थे। तो जब बंद होते हैं ना स्कूल, लॉकडाउन लगाने का इतना शौक़ है आपको, क्लासेस बंद करने का इतना शौक़ है जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कम से कम पीछे मुड़ के अपने स्कूलों का हाल भी तो देखा करें आप कि उस दौरान में उस जो आपके स्कूल हैं उनकी हालत क्या है, गवर्नमेंट स्कूल की ख़ास तौर पे। वहाँ पर बच्चे जब वापस आए तो स्कूल की जगह कुछ और ना चीज़ मिल रही है उनको। आप ये देखिए कि मौके का फ़ायदा उठाया गया, सीवरेज का यहाँ पे मसला वैसे ही ख़राब था इस इलाके के अंदर, तो हल उसका ये निकाला गया कि यहाँ पे शिगाफ करके जो है इस स्कूल को जो है जो ऑलरेडी नशे में है उसकी तरफ जो है उस पानी का बहाव का रुख मोड़ दिया जाए और उस तरह वो स्कूल जो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आप कह लें या 2 साल पहले आप कह लें कि एक बेहतरीन स्कूल माना जाता था, आज उस स्कूल की हालत देख लें। हम अब तक जो है वो सीना पीटते हैं इस बात के ऊपर कि सिंध में जो घोस्ट स्कूल होते हैं, या हम अक्सर देखते हैं कि बल्कि सईद गनी साहब का एक बड़ा वो मशहूर वाक़या भी हुआ था एक टीवी एंकर के साथ, उनकी वो जो चकलिश हुई थी वो बुनियाद क्या बनी थी कि जो स्कूल थे उनके ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले यानी कि उनके हलके के, उन स्कूलों के अंदर गाय भैंसे गधे सब बंधे हुए थे।
तो ऐसे माहौल में फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कैसा तालीमी निज़ाम होगा आपका, जबकि स्कूल के इंतज़ामिया जो है वो बारहा आप तक शिकायत पहुंचा चुकी है। हम अपने इस प्रोग्राम के से पहले जो है वो न्यूज़ में 1 महीना पहले लगभग जो है वो पैकेज चला चुके हैं, लेकिन 0 बटा सन्नाटा आपकी तरफ से एक्शन हुआ है। इस वक्त स्कूल की हालत देख के तो रोना आ रहा है भाई कि ये इसमें कोई एक आधा बच्चा, 10-12 बच्चे, 50 बच्चे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 800 से ज़ायद बच्चे जो है ना वो इसमें पढ़ते हैं। 7 स्कूलों का मर्ज हुआ हुआ ये स्कूल है, बच्चियाँ भी हैं यहाँ पर, और उसकी यह हालत है। तालीम तो कितनी भी आप अच्छी दे दें, अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो मेरे ख्याल है तालीम आपके बच्चे के कुछ उसको किसी तरीके से जो है ना वो कन्विंस नहीं कर पाएगी पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे तालीम हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ माहौल होना चाहिए। अगर माहौल होगा तो अब हम सारे ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अगर ये स्कूल पूरा तरीके से दोबारा इसको तामीर कर दी जाए और ये मसाइल ख़त्म कर दिए जाएँ तो आप यकीन करें कि यहाँ पर हमसे बच्चे संभाले नहीं जाएंगे, इतने दाखिले हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल, जैसे अख्तर हुसैन साहब ने सारी आपके साथ वाज़े की कि एक तो स्कूल नशेब का शिकार हो गया, नशीब भी उसमें आ गया, बारिश का पानी और ये सेवरेज और ये सारे मसाइल तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अभी कुछ कोशिशों से कुछ हुकूमत ने ये इसकी बिल्डिंग की तामीर शुरू की है हिस्से की, तो हम आपके चैनल के तवज्जुह से बात मैं कहूँगा कि ना सिर्फ ये बल्कि और जो इतनी सारा इलाका पूरा जो बिल्डिंग टूटने के करीब है इसकी भी तामीर जल्द से जल्द शुरू की जाए, ताकि यहाँ पर ये जो इतना बड़ा मसला तालीम, बच्चे, ये सब मामलात हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों से हट के यहाँ पे बेहतरीन स्कूल बन जाएगा। असातिज़ा कराम सारे यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने आते हैं टाइम पे, सारे मामलात हैं, तो कोशिश करें कि ये स्कूल आपके तवज्जुह से कुछ आगे काम हो जाए। इस दौरान में एक अभी वक्फा आ गया है, वक्फे से पहले एक चीज़ आपको और याद दिला दूं कि जो इस वक्त माली पोजीशन है लोगों की, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के बाद से, तो बहुत से लोगों ने, आपको पता है ना, अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया, जिन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया था। तो हम उनको ये कह रहे थे कि भाई आप बजाय ये कि बच्चों को घरों में बिठा लें, तालीम का सिलसिला उनका मुनक़ता कर दें कि आपके पास पैसे नहीं है, इससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दें। इस किस्म के गवर्नमेंट स्कूल में आप दाखिल करवाएंगे, सवाल है आपके लिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक उस्ताद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको दाद, शुक्रिया तो आपका हमेशा अदा करते हैं कि आप तालीम, ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पे तो आपको शाबाश भी आपके लिए बनती है कि ऐसे माहौल में आप करवा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि अख्तर साहब ने तो अपना बिल्कुल दुखड़ा बयान कर दिया कि भाई मैं तो तंग आ गया हूँ, इतनी जगह मैंने शिकायत दर्ज करवाई हैं, मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन मतलब एक पैसे का जो सिर्फ काम करने के अलावा कोई बाकी जो मेन जो इसका मसला है वो वैसे का वैसा ही है। आप पढ़ाते हैं जी जी। कैसे माहौल में आपको लगता है जिस जो हालात है यहाँ पर, कैसे आप बच्चों को उनके जो है वो तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं? जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद मियो है और मैं HST हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ स्टूडेंट का कि कुछ ही दिन पहले मैं एक बच्चों को लेक्चर दे रहा था सफाई के मुतालिक, तो जो सफाई के बारे में बातें बतानी थी वो मैंने उनको बताई। तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर मुझसे सवाल किया, सर एक बात कहूँ आपसे। जी बेटा कहें ज़रूर। सर आप जो है कि नाराज़ तो नहीं होंगे? मैं नहीं बेटा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा सर माज़रत के साथ आप सफाई का हमें लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप ये कचरे के ढेर पर बिठा कर हमें सफाई का लेक्चर दे रहे हैं। तो एक कचरे के ढेर पर बिठा के हमें सफाई का लेक्चर दे रहे हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? यकीन जाने मैडम मैं ख़ुद जो है कि मेरे पास उसकी बच्ची को जवाब देने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे और मैं काफ़ी देर खुद जो है कि खामोश रहा। मैं यही कौम वाला से जो है कि गुजारिश करूँगा कि जब बच्चों की हालत ऐसी और इस तरह से जो वो एजुकेशन कैसे हासिल कर पाएंगे, हम किस बुनियाद पर उनको सफाई की हम जो है कि तालीम दे सकते हैं, जबकि वो वाकई ये पूरा स्कूल जो है कि कचरे का ढेर बना हुआ है, बिल्कुल कचरे के ढेर से कम नहीं है। और इसके लिए जो है कि आपसे जो है गुजारिश है कि कुछ जो है कि इसके लिए करें। हुकाम बाला से भी जो है कि काफ़ी मरतबा जो है कि इसके लिए हमारे हेड साहब ने जो है कि दरख्वास्तें दी हुई हैं, कहा हुआ, लेकिन कोई अभी तक तो उस पर कोई हुआ नहीं है। और दूसरी बात जो है मैडम,
मसला मैडम दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो ये असल एक्चुअल क्या है कि इस स्कूल के चारों तरफ जो इमारतें हैं, जो रहाइश है वो ऊंची हैं, वो गलियां भी सब ऊंची हैं। ये स्कूल नीचे पड़ गया, जितना भी पानी सेवरेज का होता है या गटर लाइन का तो पूरा यहीं आ जाता है। अब मजबूरन है कि इसके लिए वो मोहल्ले वाले भी क्या करें। तो इसका हल जो है कि ये बुनियादी तौर पर सबसे पहला तो ये है कि इस चारों जो है दीवार के चारों तरफ जो सेवरेज की जो लाइन जो है कि नई डाली जाए, जिससे वो पानी जो है कि स्कूल में आने के बजाय वो सेवरेज से बाहर निकल जाए। तो इससे पहला तो हल ये है। बाकी चीज़ें जो है कि उससे पूरी इमारत की जो है हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो गई। वाशरूम तकों में पानी भरा हुआ है, बच्चों के लिए जो है कि ना कोई वाशरूम की कहीं भी कोई सहूलत ही नहीं है, ना क्लास में बैठ सकते हैं ना कोई इनको जो है बच्चों को सहूलत है। सर ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि लड़कियां भी यहाँ पर ज़ेरे तालीम है, मैंने सुना यहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है। जी हाँ मैडम, वाशरूम तो है लेकिन उनकी कंडीशन इसी सेवरेज की, इसी जो है कि सेवरेज के मसले की वजह से वो भी डैमेज हो चुके हैं सारे सेवरेज। उनकी लाइनें जो है वो यानी यूज़ में नहीं है ना? नहीं यूज़ में अब तो वो नहीं है, पहले तो थी लेकिन इसी जो गंदगी की वजह से, पानी के भर जाने की वजह से वो जो है कि अब यूज़ में नहीं रही है। पूरा गंदा पानी भरा हुआ उनके अंदर भी। आप और रास्ता तक नहीं रहा वहाँ, ये जैसे बाउंड्री पे जो वहाँ सेवरेज जो ये वाशरूम बने हुए हैं वहाँ तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं, वो पानी भरा हुआ पूरा। तो इसमें कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चे जो हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई हो इसलिए, क्योंकि अब ऐसे माहौल में कौन तालीम जारी रखेगा? डेफिनेटली मैडम, ये तो होगा नहीं। जब ऐसा माहौल आके देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं भाई हम स्कूल भेजें या गंदे कचरे के ढेर में बच्चों को भेजें, तो जाहिर है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इस पर भी एडमिशन बहुत कम होने लगे हैं, उस वजह से एडमिशन पर असर पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद मुझे लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा जो है वो एडमिशन लेंगे, लेकिन ऐसे माहौल में कौन, वाकई सच्ची बात है कि कौन करेगा? अब तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस अब कसर रह गई है कि गधे और घोड़े जो है ना वो बस यहाँ पर बांधे जाए, क्योंकि माहौल तो पूरा का पूरा ये बन ही चुका है इनके लिए। अपने इस इलाके के इस गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत देख के क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि हुक्म बाला को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और स्कूल के मुतालिक पहली फुर्सत में नोटिस लें और ये सफाई कराएं और जो सीवरेज का इंतज़ाम है ये सही कराएं। हमारी जो स्कूल है उसमें ख़ासकर गर्ल्स जो है ना वो बहुत परेशानी का शिकार हैं, वाशरूम की वजह से, रास्तों की वजह से, स्कूल की वजह से, और उसमें तालीम का बहुत फ़र्क पड़ रहा है और बच्चे भी कम हो रहे हैं। तो मेरी हुक्म बाला से गुजारिश है कि आप इसके लिए जो हो सकता है वो करिए। ऐसे में कभी माँ बाप ने आप तक जो है वो इस हवाले से कोई कंप्लेन वगैरह की कि भाई हमारे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है? अगर फीस नहीं ले रहे हो तो कम से कम एक इंसानी माहौल में तो कम से कम पढ़ाएं। तो आपके साथ तो जाहिर है कि वो मजबूरियाँ तो नहीं समझते, आपके पास आते हैं माँ बाप शिकायत लेकर? नहीं आते हैं, उनको जहाँ तक हो सकता है उनको मुतमईन भी करते हैं हम, और इंशाल्लाह उसकी जो है हमने अपने अफसरान वालों को तमाम चीज़ें बताई भी हैं और मुस्तकिल बता भी हैं, रिपोर्ट भी दे रहे हैं। उसके ऊपर ये काम शुरू हुआ है लेकिन अभी काम रुका हुआ है ये। तो आपसे बस यही कहेंगे कि इसके लिए जल्द से जल्द जो हो सकता है वो काम करवाएं स्कूल के लिए, ताकि हमारा जो है ये बच्चों का जो पढ़ाई का अमल है वो दोबारा जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है तो दोबारा शुरू हो सके, जिसके अंदर बच्चे जो है सफ़र ना करें। ठीक है, जिस जगह से ये पानी आ रहा है ये बैक साइड के ऊपर ये तमाम जो पीछे मसला ये कि पूरी गली की जो लाइन जो है ना ये बैठी हुई है ना, इसकी वजह से ये तमाम उनके घरों में पानी जाता है। तमाम उस घरों से पानी आ रहा है जी, उन्होंने तमाम घर वालों के जब घर में पानी आता है तो उसकी वजह से उन्होंने यहाँ सुराख कर दिए, उसकी वजह से ये सारा पानी जो है यहाँ इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। इसकी वजह से जितने भी कचरा देख रहे हैं आप, ये दलदल वगैरह जो बन रही है इसी वजह से बन रही है कि उन लोगों ने जो है ये सारा काम ऐसा काम किया हुआ है। अब ज़्यादा करें तो मैं वो मैडम लड़ने के लिए आ जाते हैं तो अब हम उनसे क्या कर सकते हैं। किसी भी महज़ब माशरे में अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जो है ना वो बड़े मुकद्दम, मतलब माजरत के साथ बड़े भारी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम लोग तबीयतन अब जाहिल लोग हो गए। हम लोग इतने जाहिल हो गए हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम जिसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, जिस जगह को, यहाँ से आपके बच्चे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उनमें और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक जाहिल एक शख्स में और एक जानवर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए दुनिया की हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि जब वक्त आया तो उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट हाउसेस, अपने इदारों को स्टेक पे लगा दिया, लेकिन अपना तालीमी सिलसिला जो था उन्होंने उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दी। और यही ऐसी कौमें ही तरक्की करती हैं। फिर तो बस यही है कि हम दूसरे कौमों को देख कर ना सिर्फ हम लोग मुँह में उंगली दबा के जो है बस ये आहे भरते जाएँ, हाय कितनी ज़बरदस्त कौम है, कितनी खुशनसीब कौम है। खुशनसीब कौमें उनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि उन्होंने तालीम की कदर की है, और यहाँ पर ये तालीम की कदर हो रही है कि यहाँ पे
कहीं से भी आपको तालीमी माहौल नज़र नहीं आएगा। बहरहाल अभी एक छोटी सी और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा देखेंगे बाहर जाकर ये जो बाहर से कहा जा रहा है कि यहाँ से पानी का रिसाव है, ज़रा देखें तो सही, ये जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आपको मैं बाहर ले आई हूँ उस पॉइंट पे। अब ये देखें, ये स्कूल है, वो शगाफ है जिसके बारे में मुसलसल कहा जा रहा है। इस इलाके की हालत इस वक्त ऐसी है कि आपको आने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। यकीन मानिए कि यहाँ पर आपकी कोई गली नहीं है, कोई आपका ऐसा घर नहीं है। क्या जिस जगह की हालत मैंने आपको स्कूल की दिखाई है, इसके बाहर की हालत भी बहुत ही मखदूश है। और इस शगाफ की वजह से, ये आपको पता है कि हम प्रोग्राम के शुरू में ही हमने बता दिया था, इस शगाफ की वजह से मज़ीद जो है वो मामला गंभीर हो गया। बाबा, ये मुझे बताइए, इलाके की ऐसी हालत कब से है? बेटा तकरीबन 15 साल 20 साल हो गए और इसी हाल में रह रहे। ये तो मेरे ख्याल में क्या कोरोना वगैरह नहीं होगा ना यहाँ पे? तो कोरोना तो बेटा यहाँ पे नहीं है कोई। इसके अलावा कोरोना के जो बाप वाले वायरस होंगे ना, वो मेरे ख्याल है यहाँ पे होंगे, क्योंकि जो माहौल है। और आपको पता है कि ये मुझे ये बताएं कि इस जगह पर रहने की वजह से अस्पतालों के खर्चे आपके कितने हो रहे हैं? बेटा रात दिन अस्पताल में ही पड़े रहते हैं। हाँ यकीन कर लो, कभी बच्चा जा रहा है, कभी हम जा रहे हैं, कभी बड़ा जा रहा है, यही चक्कर है बेटा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। वही यही परेशानी है, गंदगी बहुत है, पानी की परेशानी इतनी होती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर मलेरिया बुखार हो रहा है, बच्चे अस्पतालों में दाखिल होकर आ रहे हैं। गरीब इंसान कहाँ तक सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ गंदगी तो हमने कभी ख़त्म होते देखी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा पानी की इतनी परेशानी देखी है ना, हद से ज़्यादा पानी की हमें परेशानी रहती है। तो ये मुझे बताएं कि ये तो मैं हालत देखी है मैंने, आपके घरों के बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं? जी, कुरैशी मस्जिद की तरफ स्कूल में जाते हैं, वहाँ कौन सी सफाई है? वहाँ पे भी इसी तरह गंदगी बच्चे सामना करते हुए जाते हैं। पढ़ाई तो करवानी है ना, अब इतनी गुंजाइश तो है नहीं जब हम इनको प्राइवेट स्कूलों में लेके जाएं, लेकिन इसी गलियों में से इधर से जाते हैं। ऐसे माहौल में जब बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है तो दिल में धड़का नहीं होता कि ये वापस तालीम लेके आए या ना आए, किताबों से जो सीखा है वो लेकर आए या ना आए, बीमारी जरूर लेके आएगा। बीमारी तो वाकई बीमारी बहुत लग चुकी है, इधर बहुत बीमार रहने लगे बच्चे बड़े, अक्सर बीमारी का सामना करना पड़ता है। देखे ना, इतनी गंदगी में कौन रह सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूर इंसान है, रहना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपके मुझे अल्फाज याद है, आप कह रहे थे कि हम बात तो कर लेंगे लेकिन कोई असर भी होगा या नहीं होगा। इससे तो पहले कई दफ़ा हमने बात की है, असर नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ इस दौरान में? मुझे बताया कि 15 साल तकरीबन इस मसले को हो गए। 15 साल में कितने इलेक्शन आए होंगे आपके? तो कभी वोट देते वक्त जो है वो अपने इलाके की ये तस्वीर जो थी आंखों में आई? जी नहीं आई, ऐसी कोई नहीं आई। जब भी आपने फिर जिस जगह पे वोट दिया वो इसी की तस्वीर फिर ऐसी की ऐसी रह गई। फिर यही बात है जी, यही बात है ना। ठीक है, अगले इलेक्शन में याद रहेगा अपने इस इलाके का यह हाल? देखो कर दे तो क्यों नहीं रहेगा याद। अल्लाह ताला रहमत कर दे कि काम हो जाए और आपकी दुआ लग जाए, कोई काम हो जाए, अल्लाह ताला बेहतरी कर दे, हमारे बच्चे गंदगी से बच जाए और बच्चे तालीम पालें। आपके बच्चे ज़्यादातर इस इलाके के इसी स्कूल में पढ़ते हैं? इस स्कूल में भी हैं, उधर भी स्कूल है और ये मदरसों में और मस्जिदों में भी जाते हैं। तो जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मदरसों के बाहर जो है वो और अंदर जो हालत? यही आलम है, ऐसा ही आलम है, होता चले जाए, यही आलम है। ठीक है, मदरसे भी मुस्तस्ना नहीं है इस गंदगी से? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसे रास्ता सारा कुछ यही है। हर चीज़ से यहाँ से ना हमें पर्स कोई मिलने आता है ना कोई जाता है, वो दूर से ही बुला लेता है, बोला यहाँ आ जाओ भाई आप। ठीक है भाई, ये जो बीच में ये जो सुराख हुए हैं, शगाफ हुए हैं, ये किसने किए हैं? ये पानी की वजह से, पानी जो सैलाब आया था ना, पानी की वजह से करना पड़ा है। ये किसने किए थे शगाफ? ये लोगों ने करे, आवाम ने। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से तो पानी निकला लेकिन वो स्कूल में चला गया, बच्चों के स्कूल जो थे वो बर्बाद, झाड़ियाँ दलदल सब बन गया, वो जी बन गया। आपको अंदाज़ा है, इस एहसास है इस बात का? लेकिन ये भी तो बचाना पड़ता है ना, ये रास्ता है आने जाने के, मेहमानदारी है, ये लोग वक्त आते हैं, सफाई सुथराई भी फिर होती है ना भाई। जी, और स्कूल वालों भी और नहीं करते हैं, लेते हैं फंड और काम ही नहीं होता, फंड भी आता है। ठीक है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ना घर के अंदर सुकून से रह सकते हैं इस माहौल की वजह से, और ना अगर स्कूल में भेजोगे, स्कूल के भी माशाल्लाह से यही वाले हालात हैं। ऐसे में आपको यकीन है कि आपका बच्चा सही वाली तालीम हासिल कर रहा है सही माहौल में? जी नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ का जो माहौल है, कम से कम 4 से 5 साल तो हो गए, यही कंडीशन है। यहाँ पर कंप्लेनें भी की हैं, किसी ने नहीं सुनी।
और अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। अब इतनी हो गई है कि आने जाने वाले लोग जितने भी हैं सब परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तालीम के लिए। अब अगर बच्चों को घर से निकाला जाए तो वो घूम कर जो ना वो उस रोड से जाते हैं। इस वजह से हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि आप मेहरबानी कर कर इसको साफ़ कराएं। ठीक है माँ जी आप घर से बाहर निकल के आई और अगर आप मुझसे सिर्फ बात करने के लिए आई हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी आपका। माँ जी आप मुझे ये बताएं कि डर नहीं लगता पाँव फिसल जाएगा, गिर जाएंगी? एक जगह पाँव रखने तक की यहाँ पे नहीं है। बच्चों का हाथ पकड़ के या कोई लड़का इसका हाथ पकड़ के निकल जाती, लेकिन गंदगी कैसे सफाई कोई करेगा, ना कोई करता ना कोई सुनता। बच्चों का हाथ पकड़ के ठहरांग जाऊँ, नालों पे से निकल जाऊँ, बस ये बात है ही नहीं रास्ता। गंदगी बदबू ही बदबू। ठीक है हाँ कब से इलाके की ऐसी हालत है? हाँ सब ये कहीं 15-16 साल हो गए था गंद हो रहा है। हाँ 4-5 साल हो गए यहाँ पे। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि इस मुश्किल हो रही है अब अपने बच्चों को पढ़ाने में भी और घर में रखने में भी? बहुत मुश्किल हो रही है, कितने बीमार पड़े हुए हैं बच्चे भी बहुत बीमार पड़े हुए हैं। आगे ना पीने का पानी नहीं, यहाँ जो पीने का पानी आता है ना उसमें भी बदबू आती है। यहाँ पे जो लाइन ख़राब हुई हुई है वो इसी की वजह से हुई है, लेकिन बू फिर भी पानी के अंदर इतनी आती है कि लोग यहाँ पे पानी नहीं पीते। पानी लेने के लिए भी है ना वहाँ से लेकर आते हैं, दूसरी जगह से तो लाकर पीते हैं। आपके इस इलाके का कोई वाली वारिस है? सुना है उसामा कादरी साहब जो हैं वो है, लेकिन वो उनकी कोई कभी उनके आमद होती है यहाँ पे? जी नहीं, हमने तो नहीं देखा। ठीक है मैं अपने रिपोर्टर को 1 मिनट के लिए बुलाऊंगी कि उसामा कादरी साहब हैं इस इलाके से मुंतखब होने वाले। जी बिल्कुल एमपी है उसामा कादरी साहब है, उनसे हमने बहुत दफ़ा कोशिश करी रब्ता करने की, लेकिन वो फ़ोन काट देते हैं हमारा। और उनको जो यहाँ के हमने हालात थे उनकी वीडियोस भी बकायदा उनके नंबर पे व्हाट्सअप करी हैं, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है तो इस वक्त अगर इलाके को मैं आपको दिखा दूं तो मैं अभी आई थी बड़ी जली भुनी अंदर से कि मैंने बात भी की है इन लोगों से, लेकिन जब मैं बाहर आई हूँ तो मैंने देखा कि इससे ज़्यादा अबतर हालात जैसे कि स्कूल के अंदर वैसे स्कूल के बाहर इन्होंने शगाब डाला। ये वाकई में एक बड़ा गलत काम हुआ इसके सारा वो जो था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं था। इनके पास दूसरा हल इस वजह से नहीं था क्योंकि आपने इनको कोई दूसरा हल, इनके पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी अब मुझे ये बताएं स्कूल, अब मैं तो सिर्फ अभी ये सितारा हैदरी स्कूल के हवाले से बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे पता चला यहाँ पे तो करीब में जो मदरसा में वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे हालात हैं। इसके अलावा कुरैशी मस्जिद के साथ जो स्कूल है जिसको अभी हमने देखा ही नहीं है, वहाँ पर जो बच्चे आते जा रहे हैं उनके भी यही वाले हालात हैं। बाबा क्या कहेंगे अपने इस इलाके की और इन अपने स्कूलों की ये हालत देख? भाई आपकी बात में कई सालों से यही गंदगी है, ये बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते स्कूल में सारी बीमारियाँ मोहल्ले मारते हैं, बच्चे मासूम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है सही। सालों साल हो गए कुछ भी नहीं होता यहाँ, कुछ सुनता नहीं है। काउंसलर है नाजिम है, कोई किसी की नहीं सुनना। भाई ऐसे टाल देते हैं गधे घोड़ों की तरह हमारे को। जैसे आगे थक गए को इन के पास, काउंसलरों के पास, लीडरों के पास, 2 नंबर की यूसी में या टाउन में जा जाके थक गया। हमारा पेट टूट गया, कोई सुन नहीं रहा। फिर क्या फायदा, अपने किनारे से अपने घर पे बैठ गए। अब सुख के साथ जो है बदबू में लगेगी, कैसे भी जिंदगी काटनी है। अब तो आपको यही सवाल पैदा हो गया आप लोगों के सामने कि ज़िंदगी काटनी कैसे है? ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी नहीं है। जीना तो बहुत दूर की बात, गुजारी लो बहुत बड़ी बात है यार, ये गुजारने भी नहीं। अब इन्होंने कहा ज़िंदगी काटनी कैसे, अब तो हम ये सोच रहे हैं। तो क्या कहोगे भाई, बच्चे आपके जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिन स्कूलों में जा रहे हैं, अभी ये मैं तरह हैदरी स्कूल से आई हूँ, उसकी मैं हालत देख के मैं हैरान रह गई। अभी तो मुझे बताया कि मदरसे की और जो कुरैशी मस्जिद के साथ जो दूसरा गवर्नमेंट स्कूल है उसकी भी यही वाली हालात है। घर के बाहर आप कदम नहीं रख सकते हैं। ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो यार? बस घर के अंदर में रह रहे हैं हम लोग। यहाँ वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं, बाकी आवाम बेचारी परेशान है। आज से नहीं तकरीबन 20 साल से इसका यही हाल है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये कि वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं, बाकी कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है तो उसामा कादरी साहब आपके इलाके के मतलब इस वक्त मैं यही कहूँगी कि इस वक्त इलाके का जो ज़िम्मेदार है वो उसामा कादरी को हम कह लेते हैं। उसामा कादरी कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पे? उसामा कादरी आज पहली बार नाम सुना है मैंने उसामा कादरी का। जी एक दफ़ा भी नहीं आए? एक दफ़ा भी नहीं आए? एक दफ़ा भी नहीं आया, आते ही नहीं है यहाँ। कोई लीडर ही नहीं आता, छोटे मोटे काउंसिल भी नहीं आते। कौन आएगा ऐसी गंदगी में यहाँ देखने? हमें तो पता कह रहे हैं क्या उसामा कादरी कौन है हमें पता भी नहीं है? हमें पता नहीं है कौन सा कादरी है। ठीक है तो
इस वक्त आपके इस न्यू कराची के जो सेक्टर 11D की जो स्कूल हैं, हमने वहाँ से आगाज़ किया सितारा हैदरी से, और हमने आपको वहाँ की हालत दिखाई। तो प्रोग्राम के आखिरी में हिस्से में आते आते और आखिरी लम्हात में आते आते तक मज़ीद मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ है कि एक स्कूल के ऊपर क्या हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो मदरसा, यहाँ पे तो घरों के सामने पानी, यहाँ पर जो कुरैशी मस्जिद के साथ दूसरा जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तक, जहाँ पे अब ये बच्चे आप ज़रा गौर से देख लें। अब ये डिसाइड कर लो भाई, इन बच्चों को आपने तालीम देकर एक कारामत शख्स, एक शहरी बनाना है, या आपने इनको छीना झपटी करने वाले जो है वो जेब कुतरे बनाना है। क्योंकि अगर आप स्कूलों की ये हालत होगी तो बच्चे एक वक्त आएगा ये स्कूल तालीम देने के काबिल नहीं रहेंगे, और तालीम अगर देने के काबिल नहीं रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मुश्किल से हमें दहशतगर्दी से जान हमारी छूटी है, फिर एक दहशतगर्दी की यानी इंतज़ामी दहशतगर्दी की वजह से एक नई फॉर्म जो है वो जन्म ले ले। और मैं उस वक्त से डर रही हूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ऑलरेडी जो तालीमी म्यार होना चाहिए था वो तो खैर बहुत ही कोई दूर है, हम इतने पीछे चले जाएं कि फिर वापसी का कोई हमारे लिए तालीमी मैदान में, वैसे तो बाकी मामलात में हम जो कहाँ पर हैं वो आपको पता ही है, तालीमी मामलात में हम इतने पीछे चले जाएं तालीम के मैदान में कि फिर हमारे पास वापसी का कोई रास्ता ना बचे। अपने कराची को खुदा के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी मान लीजिए, इसके लोगों को अपना मान लीजिए, बस इतनी सी बात है। आज का प्रोग्राम कराची के आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।